श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 270 270 पृष्ठ नंबर है। जागृति का प्रसंग है। यज्ञ पूर्णोत्ति की ओर बढ़ रहा है। 3 दिन हमारे पास शेष हैं, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार को यज्ञ की पूर्णोत्ति है। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जितनी जागृति लेकर के आ सकते हैं, उतनी जागृति की ओर बढ़ना है, जागना है। बहुत सो लिया अज्ञानता में, मगर आज जानना है, समझना है किस ओर हमें बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। तो महाराज का कहना है कि देवियों और सज्जनों, ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ चीज़ है। ये 84 लाख जीवनों के पश्चात ये मानव तन मिला है, इसको साधारण नहीं समझना है। इसको पाकर के कमाई करनी चाहिए। दुकान पर कोई बैठा हो तो उसको कमाई करनी चाहिए। दुकान जुए के लिए, ताश के लिए नहीं है। दुकान तो कमाई के लिए है। मालिक दुकान देवे और दुकान में व्यक्ति जुआ खेले और ताश खेले और फिर उलाना देवे मालिक को कि मेरे को कमाई नहीं हुई है। मालिक ने तो दुकान दे दी कि तू कमाई कर ले। तू दुकान में जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत काम करता है, तो ये तो तेरे पर निर्भर है। तूने इसका दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है। यश अपयश, हानि और लाभ, जन्म और मरण, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मालिक के हाथ में है। अब प्रश्न उठेगा हमारे हाथ में क्या है? हमारे कहते हैं हमारे हाथ में है, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। केवल हमारे हाथ में ये है कि मालिक ने ये तन दिया, मनुष्य जीवन दिया, क्या पाक करके कमाई की, इसका सदुपयोग किया या हमने दुरुपयोग किया, इसका चिंतन करना है। तो महाराज समझाते हैं यदि किसी ने किसान को बीज दिया और वह उस बीज को बीजे तो वह 100 गुना, पर चिड़ियों के आगे डाल दे तो किसान की बुद्धिमता नहीं है। किसान की बुद्धिमता नहीं है। अगर बीज मिला है ये तेरे को बोने के लिए मिला है ताकि इसको 100 गुना कर ले। अगर अज्ञानता में इसको चिड़ियों में डाल देवेगा तो फिर तो कर मल मल के पछतावेगा। फिर समय तेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर पछतावा होता है, हाय मैंने ये क्यों नहीं किया, क्यों मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया। फिर समय हाथ में नहीं आता है। बहुत बार सोच आती है कि अब तो इतना निकल गया, अब क्या करें? तो महाराज कहते जहां से जागो वहीं से सवेरा। जागना है। उदाहरण दी थी महाराज ने, आपने पढ़ी है कि हीरे मिले थे, मगर अज्ञानता में उन हीरों को वह कंचे समझता रहा, कंकर समझता रहा और गुलेल में रख करके पक्षी उड़ाने में वह उसको गिराता रहा। जब आखिरी हीरा रह गया था गुलेल में रख करके, जब ये समझ करके जो कंकर है मैं पक्षी उड़ाऊं, तब संत मिल गए उसको। संत मिले तो कहने लगा, अरे चौधरी क्या करने जा रहा है? कहने लगा पक्षी उड़ाने के लिए ये कंकर फेंक रहा हूँ। तो संत कहने लगे, अरे ये कंकर नहीं है, ये तो हीरा है, अनमोल हीरा है। गश खा गया, बेहोश हो गया। तो संत ने उसको किसी तरह होश में लेकर के आए, तब रोने लग गया, विलाप करने लगा कि मैंने तो इतने हीरे कंचे समझ करके, कंकर समझ करके फेंक दिया। ये होती है अज्ञानता। जब तक समझ नहीं आती है, जब तक बोध नहीं आता है, जब तक बुद्धि उसको मान्यता नहीं देती है, उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता। कभी भी जीवन में देखो,
जैसे अपने अतीत की ओर देखो, पहले कंचे दौलत लगते थे, गुड्डी पटोले दौलत लगते थे, मगर अब जैसे जैसे बोध हो रहा है क्या कंचे अच्छे लगते हैं, मगर अब कंचे गुड्डी पटोले छूट गए, बोध हुआ जब। इसी प्रकार जवानी में गलतियां हुई, और जैसे जैसे बोध हो रहा है उससे किनारा कर रहा है व्यक्ति, अपने आप किनारा होता है। ये जनरेशन गैप है, ये चलता आया है और चलता रहेगा। जैसे बचपन में हमें माँ बाप रोकते थे, हमें बुरा लगता था, ये कहते थे ये तो वैसे ही कहते रहते हैं, ये पिछड़े हुए हैं। अब कितना जनरेशन गैप हो गया है, उस समय वे बातें बुरी लगती थी। जैसे जैसे समझ आई, बोध हुआ, अपने बच्चे हुए, अब समझ आ गई वह गलत था। उस समय माँ बाप जो कहते थे वे मान लेते तो अच्छा था, मान लेते तो अच्छा था। वही अब बच्चों को समझाते हैं ये नहीं करना चाहिए, अब बच्चों को बुरा लग रहा है। अब कोई कहे कि पहले आपको ये अच्छा लगता था तो अब क्यों रोकते हो, अब बोध हो गया, अब ज्ञान हो गया कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। जब ये बोध हो जाता है कि ये बुरा है तो दूसरे को रोकेगा ही रोकेगा जिसके प्रति वह हित करता है, जिससे प्रेम है। नहीं तो दूसरे को क्या करेगा, जाओ मौज करो, ऐश करो, खाओ पियो। जैसे बच्चे को वह अच्छा लगेगा जो बच्चे को रोके नहीं। रिश्तेदार संबंधी आते हैं ऐसे, माँ बाप रोकेंगे बच्चे को, ये तूने खाना नहीं या जाना नहीं, मगर जो रिश्तेदार है अपना हित दिखावेगा, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। वह हित नहीं दिखा रहा है, वह मैत्री नहीं, वह शत्रुता कर रहा है, वह शत्रुता कर रहा है। मगर बच्चा उसको मित्र समझ रहा है, उनको अपना प्रिय समझ रहा है। मगर माँ बाप उसका हित समझते हैं, माँ बाप बुरे बन जाते हैं, बुरे भी बनेंगे, रोकेंगे उसको, कोई बात नहीं, बच्चा कहता बुरे हैं, कोई बात नहीं। मगर हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जो आज हमें समझ आ गई है कि ये बुरा है, तो इनको हमें समझाना है ये बुरा है। ये अच्छा है तो आज इनको ये समझाना है कि ये अच्छा है। कांच और हीरे की परख जब होती है तब व्यक्ति निर्णय कर पाता है ये कांच क्या है, ये और हीरा क्या है। तो इसलिए महाराज हमें समझाते हैं कि जो बीज मिला है, जो समय मिला है, इसको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आजू के एक एक पल के दाने को विषों के हेतु जो फेंक देते हैं, वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन होते हैं। इसलिए बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम प्रयत्न यह है कि अपने जीवन को राम के मार्ग पर, राम के पथ पर चलाना चाहिए। उत्तम प्रयत्न क्या है, अपने आप को राम के पथ पर, राम के मार्ग पर चलाओ। जब तक भाग्य उदय नहीं होता है, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, संतवाणी अच्छी नहीं लगेगी, वे कड़वी लगेगी। जैसे बच्चे को माँ बाप रोकते हैं, माँ बाप कड़वे लगेंगे, बुरे लगेंगे उनको, मगर माँ बाप हित जानते हैं बच्चे का कि तेरा हित किसमें है। इसी प्रकार संत जब कहते हैं, जब हित देखते हैं समाज का हित किसमें है, वे बात वही कहेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये अपने को राम मार्ग पर चलाना है। दो मार्ग हैं जीवन में आते हैं, एक स्वयश का, दूसरा है परयश का। एक आनंद सुख मनाने का है और एक कल्याण का। अज्ञानता में आनंद सुख मनाने का जीवन व्यतीत किया और समय का दुरुपयोग किया, समय की बर्बादी की है। अब कल्याण के पथ की ओर बढ़ना है। ये कब बढ़ता है, जब व्यक्ति को बोध होता है, जब समझ आ जाती है। इसके लिए जागृति पैदा करनी है। जब तक जागृति पैदा नहीं होगी बात नहीं बनेगी। दूसरा लाख कोई समझाता रहे, बात हम मानेंगे नहीं। मगर जब बुद्धि हमारी खुद निर्णय कर लेती है, मान्यता दे देती है उस बात को, तो हम अच्छाई की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं।
जागृति पैदा करनी है। जाग जाग जन बामरे, देख खोल कर नेत, तेरी गहरी नींद में चुग गया चिड़िया खेत। ये बामरे तू जाग जा, तेरी गहरी नींद के कारण ये चिड़ियां जो हैं, जो तेने बीज बोया है, वे चुग रही हैं। तेरे आलस्य के कारण, तेरे प्रमाद के कारण, तेरे कुसंग के कारण ये समय नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। चिड़ियां चुग जाएंगी, तू फसल की इंतजार करेगा, फसल नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार ये जीवन बीत रहा है, भाग रहा है। इसका दुरुपयोग किया तो फिर ये समय वापस नहीं आने वाला है। फिर पछतावा होवेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं जागा। जग जागे छल छिद्र में, तुम जागो शुभ बीच, माया द्रोह न ठग सके, कर्म न हो में नीच। जग जागता है कहाँ? छल और छिद्र में। छल करने वाले अधिक मिलेंगे, छेद करने वाले अधिक मिलेंगे, निंदा चुगली वाद विवाद करने वाले अधिक मिलेंगे। बहुत कम चंद लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं जो कल्याण के पथ पर चलते हैं। ये सबका विषय नहीं है। हजारों लाखों की संख्या देखो अपने शहर में है, लाखों की। कितने लोग हैं सत्संग आने वाले? बहुत चंद गिनती वाले। ये बहुत पुण्यकर्मी होते हैं, बड़े भागी होते हैं। मैं खाने वाले की कितनी संख्या है देखो, जुआ खेलने वालों की कितनी संख्या है, बुरे कामों वालों की कितनी संख्या है, निंदा चुगली करने वाले की कितनी संख्या है। वह लिमिटलेस है। हीरा बनना है, कांच की ओर नहीं बढ़ना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है। इसलिए महाराज कहते हैं माया द्रोह ना ठग सके, कर्म न हो में नीच। ऐसी जागृति पैदा करनी है कि माया कहीं हमको ठग कर ना ले जाए। आवेंगे लोग प्रलोभन देने वाले, कुसंग दिखाने वाले, चलो मौज मस्ती कर लो, चलो मैं खाने में चलते हैं, चलो जुए खाने में चलते हैं, चलो ये बुरे कर्म करने के लिए जाते हैं। मगर इससे बचना है। जागृति पैदा होवेगी तब व्यक्ति बच पावेगा। अपने आप को जागृति की ओर लेकर के जाना है और अपने कर्मों को साधना है। कर्म नीच ना होवे, इसके लिए जागना है। सोते गहरी नींद में क्रोध मोह अभिमान, लूट पाट कर ले गए धन संपत्ति गुण ज्ञान। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये हम सबके अंदर है। जो प्राणी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के अधीन हो जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मगर जो प्राणी काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार को अपने कंट्रोल में रखता है, वश में लगता है, वह सब कुछ ले लेता है। यही कला सीखनी है कि इस काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को कैसे शांत रखें। ये कला सीखनी है। जब ये कला सीख जाएंगे तब जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। ये कला ज्ञान से सीखी जा सकती है। अब क्रोध लोग कह देते हैं क्रोध नहीं करना है। क्रोध का एक परिभाषा है, ये भी समझना है। सेनापति सेना में कठोर शब्द से बोलता है, अपने सैन्य को सीधा ले जाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए। इसका मतलब नहीं है वह क्रोध कर रहा है, वह उसका हित समझता है और कह लेगा। बाद में मैस में खूब हंसी खेल करेंगे, मगर वहाँ जब परेड में होंगे, जहाँ सेना में होंगे, वहाँ उसका कुछ व्यवहार स्वभाव कुछ और होता है। बच्चों को समझाना ये क्रोध नहीं है। माँ बाप कभी क्रोध भी दिखावे, मगर बच्चे के हित समझ दिया उसमें। और कामना के वासना के कारण क्रोध आता है कि मेरी कामना नहीं पूर्ति हुई, ये क्रोध जलाने वाला होता है। कामना की पूर्ति नहीं, वासना की पूर्ति नहीं, ये क्रोध की ओर ले जाता है।
तो इसलिए महाराज कहते हैं सोते खोते देश को धन संपत्ति के ढेर, सब कुछ मिलता सहज से जो जगे एक बेर। जो सोया हुआ है उसका सब कुछ लुट जाएगा, जो जगा हुआ है उसको सब कुछ मिल जाएगा। हम महापुरुष समझाते हैं कि कितना भी खजाना दौलत क्यों ना हो, अगर उसमें कमाई नहीं आवेगी वे तिजोरियाँ खाली हो जाएंगी। जहाँ जहाँ कहते हैं पुरानी बातें कि कुएँ कितने गना भरे हुए हैं दौलत के, अगर उसमें डालोगे नहीं तो कुएँ खाली हो जाएंगे। तो इसलिए डालना है अपने शुभ कर्मों के द्वारा। ठीक है, पिछली दौलत लेकर के आए हैं हम लोग, पुण्य कर्मों की जो सुख के साधन आए हैं, इसको बर्बाद नहीं कर देना है, इसको और जगाना है और इसके अंदर कमाई डालनी है। हम कह देते जी थोड़ा थोड़ा निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बड़ी टैंकी है, अगर एक एक बूंद पानी की गिर गई तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक एक बूंद देखो निकलेगी तो देखोगे सुबह टैंकी खाली हो जाएगी। कितनी बड़ी टैंकी है, वह खाली हो जाएगी। मगर कभी कभी ये व्यक्ति कहता है जी एक एक बूंद क्या फ़ायदा देवेगी, एक एक पैसे से क्या मिलने वाला है, एक एक बूंद टैंकी में जाने लग जावे सुबह टैंकी भरी हुई हो। इसी प्रकार कमाई की एक एक पैसा भी जब अंदर आना आरंभ हो जाएगा, वह एक ना एक दिन बड़ा खजाना बन जाएगा। एक ना एक अच्छाई को अपने अंदर लेकर के आना है। तो कह देते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध अच्छाई से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बीज जो है एक ना एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। ये साधना जो की है, जो हमने साधना की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये इसका बीज कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उनको लेकर के आवेगा। याद आवेगी महाराज की बात कि महाराज ने ये कही थी। ये कब याद आती है, जब चोट लगती है। जब तक चोट नहीं लगती है व्यक्ति सुधरता नहीं है, नहीं सुधरेगा। उसको लाख समझा लो, जो देव कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, वो तो अलग बात है। मगर तब सुधरता है व्यक्ति जब चोट लगती है, जब विषाद होता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं जगना जानो जानना, हित कर कर्म कलाप, सेवा धर्म सुकर्म में मानना कुछ ना पाप। जागना है हित में, परहित में, परोपकार में, और सेवा में, धर्म में और अच्छे कर्म में पाप दिखाई देता हो तब भी उसकी और नहीं चिंतन करना है। क्योंकि कोई भी ऐसी कर्म नहीं है जिसमें दोष ना दिखाई देता, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है। अब दान देना है, अब सोचे कि दान मैंने देना है, ऐसा ना हो इस दान के दुरुपयोग हो गए तो फिर दान नहीं दे पाओगे। ठीक है, सजग होकर के ध्यान से कहाँ देना है वहाँ करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने दान दे दिया आंखें बंद करके, नहीं, देना है देख करके देना है, सोच करके देना है, कहाँ देना है, किस समय देना है, कितना देना है, ये विचार आना चाहिए। मगर ये बात, ये सोच नहीं आनी चाहिए कि मैंने दान नहीं देना है, जब मैंने सेवा नहीं करनी है। बहुत कहते हैं जी सेवा करते हैं जी लोग, जैसा कह देते हैं मन टूट जाता है। कहने वाले तो कहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे करेंगे, मगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो अपने धर्म में, अपने कर्म में और सेवा में दोष, पाप दोष नहीं देखना है। इसलिए महाराज कहते हैं मन को समझाओ रे मन, सो कर क्या करे, जग कर जपले राम, परम पुरुष के नाम से हो में पूर्ण काम। हे मना, तू परमेश्वर की आराधना कर ले, तू धर्म कर्म में रुचि रख ले, परहित प्रकार में रुचि रख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और रे मन अब तू सो नहीं, खोल ही के नेत, जपले माला राम की, चेत चेत अब चेत, चेत अब चेत। जागना है। अब बहुत सो लिया, बहुत अज्ञानता में रहे, बहुत समय का दुरुपयोग कर लिया, मगर अब जागना है।
प्रिय मन अब ना सोइए। अपने मन को जब तक प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक मन को नहीं समझावेंगे, बात नहीं बनने वाली है। जब मन रस लेने लग जाएगा तब बात बनेगी। जैसे चालीसा के यज्ञ में आ रहे हो, मन ने मान्यता दी है तब आ रहे हो, नहीं तो नहीं आ सकते। अब मन ने मान्यता आपको 1 घंटे की दी है, अब यही समय मैं 6 से 7 की बजाय 7:30 ले जाऊँ, 7:15 ले जाऊँ, मन कहेगा नहीं नहीं जाना है, भागना है, नहीं टिकेगा। मन ने 1 घंटे के लिए मान्यता दे दी। जैसे गाड़ी में हम जाते हैं, 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे मन शांत रहेगा, मुसाफरी करेगा, क्योंकि मन ने मान लिया है कि ये 24 घंटे की यात्रा है, आराम से बैठेगा। मगर जब 23 घंटे निकल जाएंगे, 23.5 निकल जाएंगे, मन का उतावली में आ जाएगा, कब मंजिल तक पहुँचे और कहीं गाड़ी लेट हो जाए। 24 घंटे तो सफ़र कर लिया, अब घंटा 2 घंटा अगर गाड़ी लेट हो गई है, वह बर्दाश्त से बाहर हो जाती हो। क्यों? मन ने मान्यता 24 घंटे की दी थी कि तूने सफ़र इतना करना है। मन समझता है, मन बंधन में आता है, मगर इसको समझाना पड़ता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन मन को प्रेरणा देनी है कि तूने ये करना है, तब ये बंधन में आता है। इसके लिए टाइम टेबल अति आवश्यक है। तो इसलिए हमारे कहते हैं, प्रिय मन अब ना सोइए, आत्म ज्योति निहार, भज कल राम दयाल को, हो भव जल से पार। हे मना, उठ तू जाग और पार हो जा भव सागर से। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का कौन अधिकारी है? जो प्रभु का चिंतन करता है, ध्यान करता है। तो इसलिए ऊंचे नीचे जन्म सब फिरे नींद के बीच, जाग मना अब मेरिया त्याग दे निद्रा नीच। बहुत ऊंचे नीचे पशु पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के जन्म हमने ले लिए और समय का दुरुपयोग किया, मगर आज विवेक दिया है मालिक ने मानव तन के साथ। इसलिए जागना है, अपने लक्ष्य की ओर जाना है। कौन सा लक्ष्य है? ब्रह्म धाम। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता कौन? वह मालिक परमेश्वर। इसलिए जागना है और अपने मन को प्रेरित करना है, जागृति की ओर लेकर के जाना है, ऐसा मालिक का कहना है।